सरकार कहती है कि हर मजदूर को कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये महीना मिलना ही चाहिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सच है तो फिर आज भी लाखों मजदूर सिर्फ 8 हज़ार रुपये में अपना घर कैसे चला रहे हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कड़वे सच से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जानेंगे कि आखिर कागजों पर दिखने वाला मिनिमम वेज यानी न्यूनतम वेतन जमीन पर आते आते कहाँ गायब हो जाता है। तो सबसे बड़ा और चुभने वाला सवाल यहीं से शुरू होता है। जब सरकारी नियम साफ साफ कहते हैं कि काम और कौशल के हिसाब से किसी भी मजदूर को 15 से 20 हज़ार रुपए मिलने ही चाहिए, तो फिर उनके हाथ में सिर्फ 8 हज़ार रुपए क्यों आ रहे हैं? ये कोई 100-200 का अंतर नहीं है दोस्त। ये एक इंसान की आधी से ज्यादा कमाई है जो रातों रात हवा हो जाती है। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? और सिस्टम में ऐसी कौन सी खामी है जो इतने बड़े पैमाने पर शोषण होने दे रही है? चलिए सबसे पहले उम्मीदों और जमीनी हकीकत के इस खेल को समझते हैं। देखते हैं कि कानून क्या कहता है और असल में हो क्या रहा है। हर साल सरकार नए रेट तय करती है और ये रेट्स एकदम साफ हैं। अगर कोई अनस्किल्ड यानी अकुशल मजदूर है तो उसका बेसलाइन 15 हज़ार रुपये होना चाहिए। जो स्किल्ड कामगार हैं उन्हें 18 हज़ार और जो हाईली स्किल्ड हैं उनका रेट 20 हज़ार रुपये तय किया गया है। मकसद बहुत सीधा सा है कि जो भी इंसान मेहनत कर रहा है वो एक इज्जत की जिंदगी जी सके। थ्योरी में तो ये सिस्टम एकदम परफेक्ट और व्यवस्थित लगता है, लेकिन जैसे ही हम जमीनी हकीकत पर आते हैं तो सब कुछ पलट जाता है। एक तरफ वो 15 से 20 हज़ार का सरकारी रेट है और दूसरी तरफ असलियत ये है कि महीने के आखिर में मजदूर अपने घर सिर्फ 8 से 12 हज़ार रुपये ही लेकर जा पाता है। जो पैसा सीधे उनके हक का है वो उन तक पहुंच ही नहीं रहा। ये सिर्फ नियमों की अनदेखी नहीं है, ये तो दिन दहाड़े हो रही एक बहुत बड़ी वेतन चोरी है जो लाखों लोगों के साथ रोज हो रही है। और बात सिर्फ गायब हुए पैसों तक ही नहीं रुकती। इन मजदूरों को और भी कई गंभीर चीजें झेलनी पड़ती हैं, जैसे कि ओवरटाइम। काम के घंटे खत्म होने के बाद भी अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उसका एक भी पैसा नहीं मिलता। शिफ्ट्स इतनी लंबी और थका देने वाली होती हैं कि पूछिए मत। और सबसे डराने वाली बात है जॉब सिक्योरिटी का बिल्कुल ना होना। आज काम है, कल सुबह उन्हें फैक्ट्री में घुसने दिया जाएगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, ठेकेदारी सिस्टम। आखिर वो गायब हुआ पैसा जाता कहाँ है, इसकी पड़ताल करना तो बनता है। इस पूरी क्राइसिस की असली जड़ इसी सिस्टम में है। इसे 3 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझिए। स्टेप 1, आजकल कंपनियां मजदूरों को सीधे नौकरी पर नहीं रखती, वो हायरिंग को आउटसोर्स कर देती हैं। स्टेप 2, कंपनी ठेकेदार को पूरा फंड देती है जिसमें मजदूर की पूरी सैलरी शामिल होती है। और फिर आता है स्टेप 3, ठेकेदार बीच में ही अपना एक बड़ा कमीशन काट लेता है और मजदूर को थमा दी जाती है वो छोटी सी रकम। तो बेसिकली ये बिचौलिए उनकी मेहनत की कमाई को निगल रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई जब इतना खुला शोषण हो रहा है तो कोई आवाज क्यों नहीं उठाता? आखिर आवाज उठाने की कीमत क्या है? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, डर। यही डर उन्हें खामोश रखता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अपने हक के लिए एक भी शिकायत की तो इसका सीधा सा मतलब है उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया जाना। और बदकिस्मती देखिए, जब कोई मजदूर फैक्ट्री के अंदर अपने हक के लिए लड़ने की सोचता है तो उसी वक्त फैक्ट्री के गेट के बाहर सैकड़ों बेरोजगार लोग उसी नौकरी को पाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं। यही मजबूरी उनका मुंह बंद रखती है और उन्हें ये सब सहने पर मजबूर कर देती है। अब हमारा अगला सेक्शन है पढ़े लिखे युवाओं का शोषण। अगर आपको लग रहा है कि ये समस्या सिर्फ अनपढ़ या दिहाड़ी मजदूरों के साथ है तो आप गलत हैं। ये ट्रेंड सच में चौंकाने वाला है। जिन युवाओं ने सालों मेहनत करके आईटीआई, डिप्लोमा और यहाँ तक कि बीटेक जैसी टेक्निकल डिग्रियां ली हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। कंपनियां जानबूझकर इन पढ़े लिखे और कुशल युवाओं को हेल्पर की पोजीशन पर रख रही हैं। ये कोई गलती नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है ताकि उन्हें स्किल्ड वर्कर का दर्जा और वो तय सैलरी न देनी पड़े। एक टेक्निकल डिग्री वाले युवा का हेल्पर की तरह काम करना हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी नाकामी को दिखाता है। और यही चीज हमें हमारे आखिरी हिस्से की तरफ ले जाती है, बिना पालन के कानून। जब ये सब हो रहा है तो हमारा कानूनी ढांचा आखिर कर क्या रहा है? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत में लेबर लॉज नहीं है। कागजों पर हमारे पास बहुत मजबूत श्रम कानून और मिनिमम वेज के नियम मौजूद हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम कहाँ है? कमजोर मॉनिटरिंग और कार्रवाई की भारी कमी में। कानून का होना और उसका सख्ती से लागू होना, ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं।
जब तक सिस्टम ठेकेदारों और कंपनियों पर कड़ी नजर नहीं रखेगा और कोई कड़ा एक्शन नहीं लेगा, तब तक कानून की किताबें किसी का पेट नहीं भर सकती। बिना मॉनिटरिंग के ये शोषण ऐसे ही बेखौफ चलता रहेगा। तो बात एकदम साफ है। जो लोग अपने हाथों से इस देश की इमारतें, फैक्ट्रियां और सड़कें खड़ी कर रहे हैं, अगर वही बुनियादी ज़रूरतों के लिए तरसते रहेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि देश का सच्चा विकास हो रहा है? जब तक मजदूरों को सिर्फ दया नहीं, बल्कि उनका पूरा हक नहीं मिलता, तब तक कोई भी डेवलपमेंट अधूरा है। अगर आपको भी लगता है कि हर काम करने वाले इंसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिलना ही चाहिए, तो इस एक्सप्लेनर को शेयर ज़रूर करें। और जाते जाते ज़रा सोचिएगा, क्या समाज ऐसे ही मूक दर्शक बना रहेगा या हम मिलकर इस बदलाव का हिस्सा बनेंगे?